हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, आज 1 अगस्त 2021 को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी लेखा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करवाया गया था दोस्तों। तो इस प्रारंभिक परीक्षा में उत्तराखंड सामान्य ज्ञान संबंधी जो प्रश्न पूछे गए थे उनको देखेंगे। कुछ इसमें नए प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो देखेंगे इसमें क्वेश्चन पेपर की मैं बात करूँ तो क्वेश्चन पेपर का लेवल था मॉडरेट लेवल का, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे। जीएस सेक्शन की बात करें हम, हिंदी में काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, और रीजनिंग में हालांकि कुछ क्वेश्चन काफ़ी कठिन थे। कुछ क्वेश्चन और जो विशेष पैटर्न पे हमेशा बनते हैं वो कंटिन्यू था, मतलब काफ़ी, मतलब बोल सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हुए थे। लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में बोलूँ तो 20 क्वेश्चन उत्तराखंड के पूछे गए थे जीएस के। टोटल जो जीएस का पोर्शन है उसमें 20 क्वेश्चन उत्तराखंड के थे। तो उन्हीं क्वेश्चन को इसमें देखेंगे। बाकी पेपर अभी मेरे पास है नहीं अवेलेबल, तो अगर कोई भेजेगा अच्छा प्रिंट में भेजता है तो फिर आपको सॉल्व करके हम यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। तो चलिए देखेंगे उत्तराखंड संबंधित जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। ये सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी जो है ये लेखा वालों के लिए थे, ठीक है। केवल अकाउंट वालों का ये पोस्ट था। इसमें आपका जो नॉर्मल ग्रेजुएट है उनके लिए फॉर्म नहीं था। तो काफ़ी लोगों को ये होगा कि कब ये फॉर्म आया, कब इसका एग्ज़ाम हुआ। तो हाल में ये फॉर्म निकला था और इसका एग्ज़ाम अभी आज 1 अगस्त को कंडक्ट करवाया गया 4 शहरों में। हालांकि काफ़ी कम कैंडिडेट इसमें अपीयर हुए। वो सभी बातें बाद में करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे उत्तराखंड संबंधी। तो पहला क्वेश्चन था, देखिए, मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है। तो देखिए, मुगलों और चंदों के संबंध के बारे में जो वर्णन मिलता है दोस्तों वो तुजुक ए जहांगीरी में मिलता है, या जिसको हम बोलते हैं जहांगीरनामा। ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर था, जहांगीरनामा, ठीक है। देखिए, उत्तराखंड इतिहास ऑनलाइन कोर्स जिन लोगों ने लिया था, जो हमारे एप्लीकेशन पे अभी भी है, वहाँ पर हमने साफ साफ बोला था कि सबसे पहले रुद्रचंद और अकबर की जो भेंट होती है ना, 1588 में ये भेंट होती है, और इसका वर्णन जहांगीर ने किया है जहांगीरनामा में, ठीक है। कि कैसे पर्वतीय क्षेत्र से एक राजा आता है विशेष नजरानों के साथ और अकबर से भेंट करता है, और फलस्वरूप अकबर उसको क्या करता है, तराई का जो पूरा क्षेत्र था, तराई का क्षेत्र बख्शीश में दे देता है, ठीक है। तो ये बहुत सी बातें हम पढ़ते हैं इतिहास के कोर्स में। तो जहांगीरनामा इसका सही उत्तर था, ठीक है, ऑप्शन है। और यहाँ पर ये है कि देखिए, तुजु के जहांगीरी जो पुस्तक मिलेगी ना, तो तुजु के जहांगीरी में हमको ये भी पता चलता है कि गढ़वाल में भी जो हमारे राजा थे परमार शासक, तो वहाँ पर हाथी घोड़े देने का भी वर्णन किया गया है। तो इन चीज़ों को भी आप याद रखें, क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिया गया, ये बताना था। तो बिस्नी देवी स्वतंत्रता सेनानी, बिल्कुल सही है। दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता थी, बिल्कुल सही है। गौरा देवी पर्यावरण हितैषी, सही है। तुलसी देवी राजनीतिक कर्मी, ऑप्शन डी इसमें गलत है। तुलसी देवी का संबंध भी है स्वतंत्रता सेनानी से, ठीक है। तुलसी देवी जी के बारे में हमने बताया अपने उत्तराखंड जी के वन लाइनर्स में, और तुलसी देवी ने एक स्टेटमेंट भी दी थी महिलाओं के लिए खासकर, रो नहीं आगे बढ़ो, ठीक है। तो आपने याद रखना, तुलसी देवी क्या थी, स्वतंत्रता सेनानी थी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन था, देखिए, निम्न में से किसने गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी। तो गोरखों से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त करने वाला पहला ब्रिटिश कमिश्नर था एडवर्ड गार्डनर, ठीक है। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। तो एडवर्ड गार्डनर पहला कुमाऊं कमिश्नर था। हालांकि कुछ ही महीनों तक ये पद पे रहता है और उसके बाद पॉलिटिकल एजेंट बनकर इसको भेज दिया जाता है काठमांडू दरबार में। अगला था कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी सही था। अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ सही है। बिनसर अल्मोड़ा सही है। सोना नदी वन्यजीव विहार पौड़ी होना चाहिए, चमोली यहाँ पे गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें सुमेलित नहीं है। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। देखिए, सिंपल क्वेश्चन आए हैं। तो आपको पता है डिबेटिंग क्लब बनता है अल्मोड़ा में 1870 में, 1870 में डिबेटिंग क्लब बनाते हैं। और उसके बाद जो विलियम म्यूर था उसके सुझाव पर वो जो सभी बुद्धिजीवी मिलकर 1871 में एक न्यूज़पेपर निकालते हैं अल्मोड़ा अखबार नाम से, यानी कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर था, ठीक है। तो अल्मोड़ा अखबार के जो पहले संपादक थे वो कौन थे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। कई बार मैं बता चुका हूँ। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून की स्थापना कब हुई थी। तो आईएमए पूछा गया था यहाँ पे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। एंड राइट आंसर था इसका ऑप्शन सी 1932, ठीक है। अगला क्वेश्चन था, देखिए, उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्न में से कौन सी झील है। तो इनमें से कौन सी झील चंपावत में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए श्यामला ताल। तो श्यामला ताल है चंपावत में। तड़ाक ताल की बात करते हैं तो ये है हमारे अल्मोड़ा में। चौराबाड़ी ताल हमारे रुद्रप्रयाग में है, और डोडी ताल हमारी उत्तरकाशी में, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर था श्यामला ताल। श्यामला ताल और झिलमिल ताल, दो तालें जो है चंपावत में है।
अगला देखिए, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है? तो आप सभी को ये बहुत बार रिपीट करवाया गया उत्तराखंड जी के वन लाइनर्स में। ये योजना संबंधित है हमारा पर्यटन से, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। पर्यटन के लिए इसमें क्या होता है दोस्तों, सब्सिडी पे गवर्नमेंट लोन मुहैया करवाती है, ठीक है। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा था, देखिए ये हमारे उत्तराखंड ज्योग्राफी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियाँ स्थित हैं? ठीक है, तो यहाँ पर सर्वाधिक हिमानियाँ जो हैं ग्लेशियर, वो कौन सी नदी के उद्गम क्षेत्र में है, कौन सी नदी के ओरिजिन में हमको देखने को मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भागीरथी खड़क, यानी कि जो हमारा गंगोत्री ग्लेशियर वाला पार्ट है वहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा छोटी बड़ी हिमानियों का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। और उत्तराखंड राज्य की जो सबसे बड़ी हिमानी या ग्लेशियर है वो भी गंगोत्री ग्लेशियर है। इस चीज़ का ध्यान रखें, कोई भी ग्लेशियर अपने आप में इंडिविजुअल बहुत बड़ा नहीं होता, छोटे छोटे हिमानियों के समूह से मिलकर वो बड़ा बनता है। तो सर्वाधिक हमारे 900 से प्लस हमारे हिमानियाँ हैं उत्तराखंड में। टोटल कभी क्वेश्चन बनता है तो मैंने आपको ज्योग्राफी में करवाया है किसी सेशन में, उत्तराखंड में छोटे बड़े कुल मिलाकर 900 प्लस हमारे क्या है, हिमानियाँ हैं, ठीक है। इनको खरक भी कहा जाता है स्थानीय भाषा में, खरक। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था, देखिए कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन था? तो कत्यूरी वंश, इसकी स्थापना होती है 700 ईस्वी के आसपास, और इस वंश की स्थापना की थी बसंत देव या वासुदेव ने। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर था, ठीक है। वैसे बाकी ऑप्शन डिलीट हो जाते थे। सोमचंद्र देखिए चंद वंश से है, थोर चंद भी चंद वंश से है, जयदेव यहाँ से है नहीं, तो वासुदेव या बसंत देव हमारा कत्यूरी वंश का संस्थापक था। और कत्यूरी वंश का अंतिम शासक माना जाता है ब्रह्मदेव या वीरमदेव को, ठीक है, ये भी याद रखेंगे। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। टिहरी राज्य प्रजामंडल श्रीदेव सुमन के प्रयासों से इसकी स्थापना होती है 1939, 1939, ऑप्शन सी। अगला देखिए, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी किस वर्ष से स्थानांतरित की गई? तो आपको पता ही है गढ़वाल राइफल्स की जो हिस्ट्री है स्थापित होने में, ये पूरी हमने डिस्कस की है, उत्तराखंड जी के कोर्स में भी किया, वन लाइनर्स में भी किया यहाँ पे यूट्यूब पे। देखिए गढ़वाल राइफल्स की जो स्थापना का श्रेय जाता है ना, वो लाट सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी को जाता है। आंगल अफगान जो युद्ध हुआ था वहाँ पर बलभद्र सिंह नेगी ने अभूतपूर्व वीरता का प्रदर्शन किया, चालाकी से काम लिया। तो जब उसको ब्रिटिश अधिकारियों ने पूछा कि आपको क्या अवार्ड दिया जाए, आप क्या चाहते हैं, तो उसने बोला कि हमारे लिए एक पृथक आप रेजिमेंट बनाइए, जो गढ़वाली लोग हैं। तो उसी की सिफारिशों को रिकमेंड करते हुए हमारी गढ़वाल राइफल्स की नींव पड़ती है अल्मोड़ा में। हालांकि गढ़वाल राइफल्स की स्थापना अल्मोड़ा में होती है, ये आपने याद रखना है, नींव पड़ी थी अल्मोड़ा में। लेकिन बाद में अल्मोड़ा से इस रेजिमेंट का मुख्यालय कालो का डांडा ले जाया जाता है। तो कालो का डांडा उस समय भारत का तत्कालीन जो वायसराय था लॉर्ड लैंसडाउन था, उसी के नाम पे कालो का डांडा का नाम लैंसडाउन पड़ जाता है, ठीक है। और ये वर्ष था 1887, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, देखिए गढ़वाल के किस क्षेत्र पर 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी? देखिए यूट्यूब पर हमारे एक फ्री यहाँ पे पूरा कोर्स है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, मैं इसलिए बोलता हूँ पढ़िए। जिसने ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पढ़ा था उसका क्वेश्चन बिल्कुल सही हुआ होगा। 1843 में हमारे गढ़वाल के गडोली नामक प्लेस में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने चाय की फैक्ट्री लगाई थी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो ये ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल हमारी एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब पे, है फ्री में है, आप वहाँ पे देख लेते हैं। कम से कम 11 वहाँ पे वीडियोस पड़ी हुई हैं ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल की। तो पूरा ब्रिटिश शासन है उसमें, पूरे कमिश्नर है, उनके क्या क्या मुख्य कार्य रहे, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज, उनके टाइम पे जो वन आंदोलन हुए, अन्य घटित आंदोलन, उनकी जो महत्वपूर्ण कार्य थे उन सभी को डिस्कस किया गया, जिसमें चाय की खेती, आलू की खेती, सेब बागानों का विकास किसने किया था। तो आप ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब चैनल पर ही है हमारा ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल करके वीडियो की प्लेलिस्ट है। और दूसरा हमारे पास एक ई बुक भी है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, वो अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगी, ठीक है। अगला देखिए, ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए जब हमारा ब्रिटिशर्स उत्तराखंड की धरती में आते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले कुमाऊं जनपद का गठन होता है और कुमाऊं कमिश्नरी बनाई जाती है। तो कुमाऊं कमिश्नरी में हमारा बैठता था उस समय कौन, कमिश्नर, ठीक है। और जो जब हमारा जनपद पौड़ी बनाया गया तो पौड़ी में हमारा बैठता था डिप्टी कमिश्नर, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो ब्रिटिश गढ़वाल का जिला प्रशासन डिप्टी कमिश्नर के अधीन था, ठीक है। ये याद आपने याद रखना है क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश गढ़वाल में पूछ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए कुमाऊं में पूछ रहा था तो फिर आपका आंसर कमिश्नर ही होता, लेकिन ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था, तो ये डिप्टी कमिश्नर होना चाहिए। हालांकि आंसर क्या आएगी तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आंसर इसका क्वेश्चन के हिसाब से डी होना चाहिए। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? तो ये क्वेश्चन बहुत यूनिक क्वेश्चन था, केवल जो लोग कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए हैं,
गांव के जो बच्चे हैं वो इसको सही कर सकते थे, लेकिन इसमें भी काफ़ी देखा जाए तो दो ऑप्शन ऐसे हैं जो काफ़ी नहीं हैं। ठीक है, कुटला जो होता है दोस्तों, ये खुरपी भी इसको कहा जाता है। ये हमारा जो होता है कुदाल की तरह ही होता है, छोटी कुदाल होती है। हल जो होता है उत्तराखंड में पारंपरिक हमारा बुआई का एक यंत्र है। इसमें जो है करबोजा भी हमारा कहीं ना कहीं, ये करबोजा जो है किसी बुक में तो कहीं ना कहीं रेफरेंस मैंने पढ़ा हुआ है जहाँ तक मुझे विदित है। ऑप्शन सी इसका आंसर होना चाहिए, हालांकि मैं कंफर्म नहीं हूँ। इसका आंसर अगर आपको मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, या आंसर की का वेट करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, अगला देखिए, किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है 1916 में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कुमाऊं परिषद से एक क्वेश्चन आपका हमेशा बनेगा, वो आपका उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या उत्तराखंड ग्रुप सी का एग्जाम हो। कुमाऊं परिषद, उत्तराखंड का स्वतंत्रता आंदोलन, उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास, यहाँ से आपके 2-4 क्वेश्चन हमेशा बनेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड का पूरा इतिहास ही इसमें है, क्योंकि हम मध्यकाल में और प्राचीन काल में जब जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतभेद है विद्वानों में, जो भी फैक्ट हैं, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा मतभेद है। तो क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं आधुनिक काल से उत्तराखंड में, और आधुनिक काल में महत्वपूर्ण ये है जो संगठन बने, कुमाऊं परिषद बनी, और जो भी यहाँ पे राजनीतिक चेतना के टाइम पे यहाँ पे जितनी भी परिषदें बनती हैं, जो भी अधिवेशन होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये गलत क्वेश्चन है दोस्तों। राजा प्रद्युमन शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया गया था? तो प्रद्युमन शाह तो देखिए खुड़बुड़ा का जो युद्ध होता है 1804, उसमें वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर राजा सुदर्शन शाह होना चाहिए था क्वेश्चन में, क्वेश्चन ही गलत है, तो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा ये। और राइट आंसर था इसका 1815। तो राजा जो हमारे सुदर्शन शाह थे वो हेल्प मांगते हैं हमारे अंग्रेजों से, पत्र लिखते हैं, वो बोलते हैं कि गढ़वाल जो उत्तराखंड या गढ़वाल कुमाऊं की भूमि है उसको गोरखाओं से मुक्त कराओ, काफ़ी अत्याचार वो कर रहे हैं, गोरखियाली शासन चल रहा है, कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है, लोगों को काफ़ी परेशान किया जा रहा है। और दूसरा, गोरखाओं से मतभेद हो जाते हैं उसमें, अंग्रेजों की तिब्बत व्यापार से चाहत होती है इसमें। दूसरा, अंग्रेज और गोरखाओं के मध्य एक प्रांत को लेकर बहस हो जाती है, बुटवल प्रांत होता है गोरखपुर के आसपास। तो बहुत से तात्कालिक क्वेश्चन बनता है कभी। ये अभी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन तब हो जाएगा जब आप उत्तराखंड लोअर पीसीएस या पीसीएस परीक्षा की मुख्य परीक्षा लिखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर क्वेश्चन बनेगा आपका उत्तराखंड हिस्ट्री में कि आंगल गोरखा युद्ध के तात्कालिक कारण क्या थे। तो तभी मैं आपको बोलता हूँ कि डिटेल में आप कोर्स जरूर पढ़िए, वहाँ पे बहुत से अच्छे से आपको पॉइंट क्लियर करवाए गए कि क्यों आंगल गोरखा युद्ध होता है। और आंगल गोरखा युद्ध के समय तत्कालीन हमारा वायसराय कौन था? ठीक है, उसमें तो गवर्नर जनरल था, क्योंकि 1857 की क्रांति नहीं हुई थी, तो वायसराय का पद सृजित नहीं था, तो गवर्नर जनरल उसमें जो था लॉर्ड हेस्टिंग्स था आंगल गोरखा युद्ध में। ठीक है, तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखनी चाहिए। क्वेश्चन गलत है, ठीक है, ये डिलीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्ट एंड कल्चर से बना था। बिखौती मेला उत्तराखंड के किस हिंदी माह में मनाया जाता है? तो बिखौती मेला दोस्तों, इसको विषुवत क्रांति भी कहा जाता है, विषुवत क्रांति। ठीक है, तो विषुवत क्रांति के दिन ये मनाया जाता है। जैसे मकर संक्रांति होती है ना, वैसे विषुवत संक्रांति जो होती है, तो विषुवत संक्रांति यानी कि बैसाख माह, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, बैसाख माह। तो बैसाख माह में मनाया जाता है बिखौती मेला, है बिखौती उत्सव। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्न में से किस स्थान पर है? तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। और उच्च शिखरीय, आपको नाम से ही यहाँ पे पता लगा लेना था कि हाइटी एरिया की बात की गई है, उच्च शिखरीय, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के सर्वाधिक ऊंचे प्लेस पे ही होगा। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए उनमें सबसे हम ऊंचा प्लेस देखते हैं समुद्र तल से ऊंचाई, तो तुंगनाथ की है। आप इसको यहाँ पे अगर कोई इसको गैस भी कर सकता था, ठीक है, ऑप्शन सी तुंगनाथ इसका सही आंसर होगा, क्योंकि तुंगनाथ में ही स्थित है हमारा उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये यूके ट्रिपल एससी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है आगामी परीक्षाओं में, क्योंकि बाकी तो सबको पता है जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ पे है, सुगंधित पादप संस्थान कहाँ पे है, ये तो सबको ही पता है ना, हर्बल गार्डन कहाँ पे है। तो ये नया है, उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान, ये तुंगनाथ रुद्रप्रयाग में है। और तुंगनाथ जो है उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर भी है, याद रखेंगे। ठीक है, पंच केदारों में से एक है। अगला क्वेश्चन था, देखिए 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उत्तराखंड के, इसमें 20वां क्वेश्चन आपके सामने। प्राचीन समय में उत्तराखंड के असिंचित भूमि को क्या कहा जाता था? ऐसी भूमि जिसमें सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध ना हो सके, ऐसी भूमि उत्तराखंड में क्या कहलाती थी? तो इसको मैंने करवाया दोस्तों, आपको ब्रिटिश काल वाले टॉपिक में भी करवाया, और साथ ही यूट्यूब में जो हमारी ऑनलाइनस सीरीज आती है उत्तराखंड जी के ऑनलाइनस, पार्ट 135 तक हो चुके हैं उसके। मैं इसलिए बोलता हूँ कि उत्तराखंड जी के ऑनलाइनस वाली सीरीज तो आप कम से कम फॉलो करो, उसमें हर उत्तराखंड जी के ऑनलाइनस को एक्सप्लेन किया जाता है। वहाँ पे मैंने बताया है उत्तराखंड में दोस्तों, जो हमारे प्राचीन समय में भूमि को 3 भागों में बांटा गया था। पहली टाइप की भूमि थी तलाव भूमि, जो कि सिंचित भूमि कहलाती थी। दूसरे टाइप की भूमि जो है उपराव भूमि, जिसको असिंचित भूमि कहा जाता था। और तीसरे प्रकार की भूमि बिल्कुल ही कंटीली उबड़
स्थावर भूमि जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता था, ऐसी भूमि को कहा जाता था इजर या इजरान। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की भूमि उत्तराखंड में प्रचलित थी। तो इसका राइट आंसर जो होगा 20 क्वेश्चन का वो हो जाएगा उपरांव, ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये थे उत्तराखंड के 20 क्वेश्चन। इस पेपर में उत्तराखंड के 20 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे पीसीएस का जो पेपर होता है प्री का, उसमें भी उत्तराखंड के 20 से 25 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी जीएस का सेक्शन होता है, उसके साथ साथ हमारा क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग से। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थे दोस्तों। इसके साथ साथ जो अदर क्वेश्चन जीएस के पूछे गए थे वो नेक्स्ट पार्ट में करवा देंगे। और इसमें जो एक क्वेश्चन आपका था उत्तराखंड का कृषि यंत्र, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा। बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट क्वेरी होती है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड।